नमस्कार दोस्तों, आपने कोई लोन बंद कर दिया है मगर अभी भी सिविल रिपोर्ट में वो लोन एक्टिव शो कर रहे हैं। अब कैसे उस लोन को सिविल रिपोर्ट से क्लोज करोगे? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है, मान लो आपका वो एक्टिव लोन में नेगेटिव स्टेटस शो कर रहा है। हाँ, सच में आपका वो लोन में पहले रिटर्न ऑफ स्टेटस शो कर रहा था, या तो सूट फाइल या तो ओवरड्यू स्टेटस शो कर रहे थे, मगर वहां पे आपने पूरा पैसा पेमेंट करके उस लोन को क्लोज कर दिए थे, फिर भी वो लोन अभी एक्टिव दिखा रहा है। इसमें क्या होता है, आगे चलकर आपको लोन नहीं मिलता है। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग ऐसा कॉल हमेशा रिसीव करता हूँ। कुछ केसेस ऐसा होता है जहाँ पे कस्टमर हमेशा कहता है कि नहीं, मैं लोन को क्लोज कर दिया हूँ, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया हूँ, मगर फिर भी वो लोन सिविल रिपोर्ट में एक्टिव दिखाता है। तो ऐसा कौन सा केसेस है जहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आपका एक्टिव लोन को क्लोज करने के लिए सिविल में कैसे आप कंप्लेन करोगे, वो प्रोसेस भी मैं इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपका रिपोर्ट में ऐसा कोई एक्टिव लोन शो कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, आप खुद ही आपका एक्टिव लोन को क्लोज कर सकते हो। लोन बंद होने के बाद भी सिविल में एक्टिव क्यों दिखाता है? अब देखिए, इसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बैंक और जितना सारा फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उनको हर 15 डेज में क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्टिंग करना चाहिए। पहले 30 डेज था, एज पर आरबीआई गाइडलाइन अभी हर 15 डेज में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। मगर कुछ केसेस में दिखा जाता है लोन क्लोज होने के बाद भी बैंक का जो स्टाफ है, ऑफिशियल्स है, उनका नेग्लिजेंस के कारण से रिपोर्टिंग टाइमली नहीं होता है। कभी कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लेट कर देते हैं। दूसरा केस, जहाँ पे ज्यादा कस्टमर को लगता है कि मेरा लोन क्लोज हो चुका है, मगर हमेशा ऐसा होता नहीं है। Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, पे लेटर सर्विसेज बहुत सारे लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। मान लो वहां पे 6 महीने का ईएमआई है और ईएमआई भी वो टाइमली पेमेंट कर देता है। उसके बाद उनको लगता है कि मेरा लोन क्लोज हो चुका है। मगर यहाँ पे होता है क्या, ये जो पे लेटर सर्विसेज है, Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, वहां पे फाइनेंस दूसरा कोई फाइनेंस कंपनी करता है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सियो, कार्डबोइसो जैसा बैंक वहां पे फाइनेंस करता है। वहां पे अपने लिमिट को यूटिलाइज किया है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो लिमिट रह जाता है, बाद में जाकर आप फिर से यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्लोज करने के लिए उस कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। वहां पे आप रिक्वेस्ट डाल दोगे लिमिट को बंद करने के लिए, वो लोग लिमिट को बंद कर देते हैं और वो एक्टिव लोन क्लोज हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं क्रेडिट कार्ड के केस में देखता हूँ। यहाँ पे बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग ऐसा कस्टमर देखा है, कस्टमर का क्रेडिट कार्ड का जितना सारा बिल था उन्होंने पेमेंट कर दिया। उन्होंने कस्टमर सपोर्ट टीम को बोल भी दिया है मेरा क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दो, मगर कुछ साल बाद देखा जाता है कि वो क्रेडिट कार्ड रिटर्न हो चुका है। सबसे ज्यादा उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, देखा है कि जो लोग बाहर चला जाता है जॉब करने के लिए या तो दूसरा कोई कारण से फॉरेन कंट्री में, वापस आके देखते हैं कि उनका क्रेडिट कार्ड रिटर्न हो चुका है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड में ईयरली मेंटेनेंस चार्ज रहता है और कार्ड बंद नहीं होता है तो मेंटेनेंस चार्ज लागू हो जाता है। वहां पे पेमेंट नहीं होता है तो उसमें पेनल चार्जेस भी ऐड होता है और एक टाइम के बाद रिटर्न हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी मैं दिखा हूँ, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड ले लेता है, उनका घर में चलाता है क्रेडिट कार्ड, कभी ओपन नहीं करता है, यूज नहीं करता है। उनको लगता है मैंने यूज नहीं किया, बिल तो पेमेंट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वहां पे लग जाता है, जिसके बाद वो कार्ड रिटर्न हो जाता है। अब इसमें रिकमेंडेशन यही है, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड को बंद कर रहे हैं तो जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। नो ड्यू सर्टिफिकेट लोगे तो ऐसा गलती नहीं होगा, और आप कार्ड लिया है तो आपको पेमेंट करके उस कार्ड को क्लोज भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। केस नंबर 4, ऐसा केस भी हम लोग बहुत सारा देखा है कस्टमर का। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, कस्टमर का मान लो पर्सनल लोन है या तो कंज्यूमर लोन है, वहां पे उन्होंने टाइमली ईएमआई पेमेंट करता है, मगर ऐसा कभी कोई ईएमआई फेल उन्होंने कर दिया है, उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, या तो लोन कंपनी उसके बैंक अकाउंट से पैसा बाद में डिडक्ट भी कर लिया, मगर वहां पे बाउंस चार्जेस होता है, पेनल चार्जेस हो जाता है, वो पैसा कस्टमर पे नहीं किया, पूरा ईएमआई उन्होंने भर दिया है। कस्टमर को लगता है कि मेरा लोन क्लोज हो चुका है, मगर वो जो पेनल चार्जेस है वो ड्यू के हिसाब से रह जाता है उस अकाउंट में, और उसमें और भी इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। बाद में जाके कस्टमर पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो कभी कभी रिटर्न ऑफ भी हो जाता है। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई एक्टिव लोन शो कर रहे हैं, बैंक मैनेजर कहाँ है, या तो आपको कोई लोन रिजेक्ट हो गया इस कारण से, सबसे पहले आपका जो काम है, आप सिविल रिपोर्ट उठाइए। सिविल रिपोर्ट को आप अच्छा से रीड कीजिए, कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है पता कीजिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि वहां पे कोई आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है सिविल रिपोर्ट में, तो आप बैंक मैनेजर के साथ कांटेक्ट कीजिए, आप पूछिए वहां पे कितना आउटस्टैंडिंग है। अब वहां से लोन अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए, क्रेडिट कार्ड रहे तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लीजिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग कितना है। वहां पे आउटस्टैंडिंग है तो वहां पे पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए, और जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट तब देता है जब वो लोन क्लोज हो जाता है। आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया तो आप यहाँ पे अश्योर भी हो जाओगे कि वो अकाउंट क्लोज हो चुका है। मगर कभी कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि हमने पेमेंट भी कर दिया
नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले लिया, फिर भी सिविल रिपोर्ट में एक्टिव दिखा रहा है लोन, तो उस केस में आप क्या करोगे? अब जरूर सिविल में कंप्लेन कीजिए। और यहाँ पे जो लोन आपका आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, पेमेंट करने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट जैसे मिल गया, उसके बाद भी आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो वो एक्टिव लोन को क्लोज करने के लिए। अब सिविल में बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग दो तरीका से कंप्लेन करते हो इनिशियली। एक है सिविल पोर्टल में लॉगिन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो, और सिविल पोर्टल में दूसरा जो मेथड है, सिविल पोर्टल में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म फिलअप करके भी आप कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा मेथड और भी पावरफुल मेथड है, क्योंकि वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, पेमेंट रिसीप्ट, नो ड्यू सर्टिफिकेट अटैच करके आप दे सकते हो। इसमें सुविधा ये है कि बैंक जो भी आप कंप्लेन करें, इसमें सुविधा ये है कि आप जितना सारा कंप्लेन सिविल में करते हो वो बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। दूसरा जो मेथड है, वहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स भेजा है, और डॉक्यूमेंट्स भेजने के कारण से बैंक को भी अच्छी तरह से पता चलेगा कि हाँ आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उन्होंने अपडेट नहीं किया है, तो लोग भी जल्दी से सिविल में रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाएंगे सेकेंड मेथड है, उसके थ्रू आप सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे। पहला वाला जो मेथड है, ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो है, वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। सिविल में कंप्लेन करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाना पड़ेगा, तो आप यूआरएल में टाइप कीजिए civil.com। सिविल का जो साइट है उसका होम पेज है, ऊपर में देखिए मेनू बार में सपोर्ट एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके बगल में एक येलो कलर का बटन दिखेगा, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पेज में चले आओगे, जहाँ पे राइट टू आस्क, बगल में क्लिक हियर एक आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे इस पेज में चले आओगे, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके नीचे 3 बटन आपको दिखने के लिए मिलेगा, कंज्यूमर, कमर्शियल, एमएफआई। अब इंडिविजुअल कस्टमर है तो आपको कंज्यूमर बटन में क्लिक करके डिस्प्यूट डालना है। आपका बिजनेस रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो उस केस में कंज्यूमर बटन में क्लिक करके आपको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अब प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर बटन में क्लिक करके प्रोसेस को दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे 4 ऑप्शन चला आता है, डिस्प्यूट ऑप्शन पहले आपको मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, यहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको एक बटन दिखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे न्यू एप्लीकेशन ऐसे लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। कंज्यूमर नेम आपका पूरा नाम डालिए, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में फिलअप कीजिए। आपका मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिए। अब देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लोन लेने के टाइम में जो दिए थे वही दीजिए, नहीं तो दूसरा कोई ईमेल आईडी दोगे तो सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल भर दीजिए, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी सिलेक्ट कीजिए, मैं रिकमेंड करता हूँ पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए और पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, इस प्रोसेस फॉलो करके हमने पहले कभी कंप्लेन किए थे सेम प्रॉब्लम के लिए, तो आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा जो कि 6 डिजिट का है, वो नंबर यहाँ पे आप भर सकते हो। आपके पास ऐसा कोई सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं है तो आप मत भरिए। डिस्प्यूट आईडी मैंने यहाँ पे एक मेथड के लिए बताया हूँ, जो मेथड फॉलो करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो, जो कि आप सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। वो वाला मेथड फॉलो करके हमने डिस्प्यूट किया है, तो आपको ऐसे एक डिस्प्यूट आईडी मिलेगा जो कि पी से शुरू होता है, रहे तो आप दे सकते हो, यहाँ पे प्रायोरिटी मिलता है, नहीं रहे तो मत दीजिए। डिस्क्राइब योर क्वेरी, जो भी आपका प्रॉब्लम है सिविल रिपोर्ट में यहाँ पे डिटेल में लिखिए। आप लेटर को वर्ड फाइल में लिख के भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिंपल लेटर आप जैसे लिखते हो दूसरा किसी जगह में कंप्लेन करने के लिए, वैसे ही एक लेटर लिखिए, मगर सारा इन्फॉर्मेशन सही तरह से दे दीजिए और साथ में कंट्रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे अटैच कर दीजिए, जैसे कि माइंड रिसीव, नो ड्यू सर्टिफिकेट, कभी कभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे चूज फाइल बटन में क्लिक करके आप अटैच कर सकते हो। सर्वर में कुछ इशू शायद है, यहाँ पे प्लस बटन रहता है, प्लस बटन दबा के आप ऐसे 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। उससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो तो एक ही साथ पीडीएफ में स्कैन करके भी एक ही साथ अटैच कर सकते हो। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, और ये जो फाइल साइज है 5 MB के अंदर में रहना चाहिए। आरबीआई अप्रैल 26, 2024 में एक नया रूल्स इंप्लीमेंट किया था, जो कंप्लेंट आप यहाँ पे कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो, ये 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व नहीं होता है तो पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल चार्जेस सिविल को देना पड़ता है कस्टमर को। फिर भी यहाँ पे बैंक भी इन्वॉल्व है। कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क के लिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल में, वो जाके आप देख सकते हो। इसलिए सिविल क्या करता है, पहले से आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले लेता है उस पेनल चार्जेस को देने के लिए, आप एलिजिबल होंगे तो, या तो आपके एप्लीकेबल होगा तो लेट होने के केस भी देता है। यहाँ पे आईडी एक सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी है पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, अकाउंट होल्डर नेम
आपका ही नाम होगा, बैंक का आईएफएससी कोड डालिए, बैंक नेम डालिए, यहाँ पे बैंक टाइप दे दीजिए सेविंग्स करंट जो भी है, मगर इनरे अकाउंट मत दीजिए। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए, उसके बाद अकाउंट नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे रेफर्ड बाई, एक्चुअल में जिस बैंक में आपका प्रॉब्लम मिला था वो बैंक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ऑप्शनल है, अब नहीं दोगे तो भी चलेगा। कंट्रोल नंबर यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है, मगर यहाँ पे जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि आपका जिस सिविल रिपोर्ट में कंप्लेंट कर रहे हो उसका कंट्रोल नंबर यहाँ पे दोगे तो सिविल कभी कभी उस नंबर से वो रिपोर्ट को रिट्रीव करके देखता है, तो जरूर यहाँ पे कंट्रोल नंबर मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे एक चेक बॉक्स देख रहा है, इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो सक्सेसफुल मैसेज भी आता है, साथ में 6 डिजिट का एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर वहाँ पे दे देता है, और ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में चला जाता है। सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो, एट द सेम टाइम आप बैंक को भी एक कंप्लेन लेटर भेज दीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप बैंक में एक ईमेल कर दोगे पेमेंट रिसीट नोटिस सर्टिफिकेट के साथ, बैंक को भी पता चलेगा कि वो लोगों का गलती हुआ है, वो लोग अभी तक अपडेट नहीं किया, सिविल में रिपोर्ट नहीं किया है, तो लोग भी अपडेट कर देते हैं जल्दी से और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। 30 डेज हो चुका है, सिविल में आपने कंप्लेन किया है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। सिविल का जो पोर्टल है वहाँ पे नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ग्रीवेंस फॉर्म भी मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हो। अब कैसे नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरा अलग से वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो कंप्लेन करने के लिए। नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन किया है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में सिविल के केस में कंप्लेन कर सकते हो। उसके लिए भी मेरा अलग से एक वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैं हर प्रोसेस को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबे हो जाएंगे, इसीलिए मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे जाके आप जरूर वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद रखता हूँ आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एक्टिव लोन शो कर रहा है, कैसे उसको क्लोज करोगे आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको समझने में दिक्कत आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं हर फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देके रिक्वेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अलग से व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहे तो अभी भी आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका रिपोर्ट देख के कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो का एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।